वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। एक लंबा बजट भाषण ये रहा, लेखानुदान मांगे भी रखी गई। हालांकि देखा जाए तो हर एक वर्ग को इन्होंने इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की। महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, मध्यम वर्ग को, वंचित वर्ग को, बुजुर्गों को, एक तरह से कहें कि बहुत सारी जिस तरह से अपेक्षा की जा रही थी सिर्फ लेखानुदान मांगे होंगी, लेकिन कई घोषणाएं की। एक तरह से कहें घोषणाओं से भी भरपूर रहा है बजट। केजी पीजी तक से बच्चों का निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जो बच्चे अल्प कमज़ोर वर्गों से हैं, श्रमिक परिवार से हैं, 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये भी एक अनाउंसमेंट हुआ है। और राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हेक्टेयर में पेड़ लगाए जाएंगे। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी, रिक्रूटमेंट होंगे। और ये भी एक बड़ा बजट में अनाउंसमेंट रहा। लैंड टैक्स, भूमि कर समाप्त कर दिया गया है। जिन्होंने पहले किया उन्हें 10% जमा कर वापस ले सकते हैं। और श्रमिक और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अब पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। तो कवि सुमन मंगल की उन पंक्तियों से शुरुआत की उन्होंने, आगे रास्ता बहुत बड़ा है। लेकिन फिर विपक्ष पर आई वित्त मंत्री दिया कुमारी कि कई योजनाएं बिना सोचे प्लानिंग के लागू की गई और जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा। अब हमारी सरकार है, इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। लचर व्यवस्था तुष्टिकरण के कारण प्रदेश की पुरानी सरकार पर भी हमलावर हुई। पहले आपको सुनवाई देते हैं कि दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण के दौरान गहलोत सरकार पर जो हमले किए उस पे उनका क्या रुख रहा, वो पहले सुन लीजिए। तो दिया कुमारी ने विधानसभा में जमकर हमला बोला और इसके बाद फिर हंगामा भी हुआ उनके भाषण के दौरान, जब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप कांग्रेस 392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में।